को रद्द करने का काम किया। मैंने, मेरे साथियों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा घबराना मत, परमिशन भी मिलेगी, कार्यक्रम भी होगा और कार्यक्रम भी सफल होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा कि दूसरा कोई ऐसा कार्यक्रम कर भी नहीं पाएगा। मुझे आपकी मेहनत से भरोसा। प्यारे साथियों, फिर ये आज का सूरज निकला। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश को भी रुकना पड़ा और आपके संघर्ष के सामने सारी ताकतों को झुकना पड़ा और आज आपका परिवर्तन सम्मेलन गोरखपुर में हो रहा है। प्यारे साथियों, ये गोरखपुर से ही मेरा नाता है। ये तुम लोग अगर 500 लोग हट जाओगे और पीछे से हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा, तो मैं सबसे देख पाऊंगा। जहां जो बैठे लोग वो भी आगे देख पाएंगे। और अगर जान जानी होगी तो तुमसे नहीं रुकेगी भाई, जान जानी होगी तो चली जाएगी, चिंता मत करो। तुमसे भी कह रहे हैं सरदार जी, ये जो कुछ बच्चे जो है जो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, जैसे 2 ये बैठे हैं, ऐसे बच्चों को मुझे ये कहना है कि जब स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा होता है और जो बच्चे अपने टीचर की बातों को छोड़कर इधर उधर देखने का काम करते, आपस में बातचीत करते हैं, जिनका ध्यान कहीं और होता है, जब पेपर में सवाल आता है तो फिर उनके पास उत्तर नहीं होता है, और जिनके पास उत्तर नहीं होता उनके नंबर क्या आते हैं। अगर 0 ही बनकर रहना है तो मैं छोड़ो, दोबारा बाबा साहब भी आ जाए, मानवर काशीराम साहब भी आ जाए, महात्मा फूले जी भी आ जाए, तमाम महापुरुष आ जाए, तो भी कुछ बदलाव नहीं होने वाला। क्योंकि बदलाव तो आदमी के अपने मन से होता है, बदलाव उसके अंदर से शुरुआत होती है। जो समाज गुलामी की बेड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़िया स्वयं काट लेगा। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो इस प्रदेश की, इस देश की सच्चाई बताने का काम करूंगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, अब आप शांति बनाएं, और जब मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं तो अपने फोन में रिकॉर्ड करने की बजाय मेरी बात को यहीं से सुने, क्योंकि टीवी में, फोन पर, वीडियो में, अखबार में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो आप मुझे रोज देखते ही रहते हो, दिन में एक बार तो देखते ही होंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में हूं और इस बात को लेके आया हूं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कैसे कटेंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कटें? तो ये गेट वाले सारे बैठ जाओ, अगर गुलामी की बेड़ियां काट रही हैं बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, काम से सुनो, ज्यादा ज्ञान मत दो। ये काम आज हमारा है। इतने अच्छे होते तो कुर्सियों पे बैठे होते, यहाँ जमीन पे नहीं ले रहे होते। पहले आके कुर्सियों पे बैठते तो इधर उधर झांकना नहीं पड़ता, समझे? जो लोग समझदार थे वो पहले ही आके अपनी जगह ले लिए कि बाद में जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो इधर उधर से झांकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग झांकने के चक्कर में थे, बाहर घूम रहे थे, वही लोग यहाँ पसीने पसीने हो रहे। बेटे पढ़े लिखे लगते हो शकल से, तो जानवर में और इंसान में इतना ही फर्क है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस में पटपट कहाँ मिला है। तो जिनको एक बार कह दिया उसके बाद दोबारा कहना पड़ रहा है, तो उनमें और जानवरों में ज्यादा फर्क वो खुद मत समझना, वो भी उसी के समान है जिनको कहने के बाद वो बात का पालन नहीं कर रहे। अब आप देखो, आप कौन सी श्रेणी में आते हो? आप इंसान हो या जानवर हो, बताओ? इसका पता कैसे लगेगा? जब आपका व्यवहार इंसानों जैसा। चलो मुख्य बात करते हैं, बैठ जाओ।
तुम्हारी शक्लें देख रहा हूं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को डिमोशन करेंगे आज। मेजर 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 बहुत धन्यवाद। ये पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी बार एक बात को कहना पड़ रहा है। नसीम साहब यहां बैठे हैं, मऊ में पैर रखने की जगह नहीं थी और जितने लोग यहां आए इससे 2-3 गुना लोग थे, लेकिन मैंने एक बार कहा, मेरे भाइयों ने मुझे निराश नहीं किया। हालांकि उनको पसीने पसीने हो गए वो लोग, लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी बात, भाई की बात में पहरा देते हैं। ये साबित भी उन्होंने कर दिया। अब बारी गोरखपुर मंडल के लोगों की है आज खुद को साबित करने की। पसीना तो आएगा, हम भी मानते हैं पसीना आएगा, लेकिन ये पसीना जो जुर्म जात के अत्याचार होता है, इस पसीने में उससे ज्यादा दुख हो रहा है या पसीना ये हम लोग सह सकते हैं? बताओ, जोर से बताओ, सह सकते हैं नहीं सह सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, नारे से अगर बेटे होता, नारे से होता तो हर कोई कर लेता। संघर्ष करना पड़ता और संघर्ष की भट्टी में तपना पड़ता है, और नौजवानों को तो संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। नौजवान, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। गोरखपुर का कर्जदार हूं मैं। गोरखपुर के लोगों से मैंने लड़ना सीखा है, गोरखपुर के लोगों से मेरे यार। गोरखपुर के साथियों ने मेरा बहुत दिन पहले 2022 में हाथ पकड़ा था। मेरी बात को मानकर इस गोरखपुर की गली गली में घूम के मेरे लिए वोट मांगने का काम किया था, अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था। मेरे याद है, यहां विजेंद्र जी और तमाम सीनियर लोग बैठे हैं, पटेल साहब, तमाम साथियों ने मुझे बेटा मान के एक तानाशाही सरकार के खिलाफ आशीर्वाद देने का काम किया। भले ही चुनाव का परिणाम हमारे खिलाफ रहा हो, और खिलाफ ही नहीं रहा, मैं बहुत हिम्मत से कह सकता हूं कि हमारी जमानत जब्त हुई, लेकिन जमानत जब्त से ये सीख हमने ली कि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठने की हिम्मत नहीं रखता है। आज अगर हम लोग लोकसभा में पहुंचे हैं, उस लोकसभा का दरवाजा अगर सबसे पहले कहीं खुला है तो इस गोरखपुर से खुला है। मैं आपको बहुत इसी गोरखपुर के साथियों के साथ संघर्ष करके जब अपमान की टोकरी मैं यहां से लेकर गया था, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत तकलीफ हुई, 2-3 दिन लगे रिजल्ट से निकलने में, लेकिन उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी बदलाव होने वाला नहीं। और ये यही का दिया हुआ अपमान है, जिस अपमान ने लड़ना सिखाया। और आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद दिखाई देता नहीं देता? बताओ। लोग कहते